चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, अब देखो जो जो सॉइल का जो अभी हम लोग देखेंगे ना, किस तरह से परकोलेशन, किस तरह से ये होता है। अभी बहुत सारा इसमें फोटो अवेलेबल है, उसमें से किसी एक फोटो से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। परमेबिलिटी निकालने का भी तरीका कैसे होगा वो सब भी बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ पेज तब अच्छा से। इसमें बहुत सारा फोटोज है, एक्चुअल फोटोज जो है, ठीक है ना। इस तरह से भी ये सब फ्लो लाइंस है, ये सब जो है डाउन साइड, वो सब भी आप लोग को बाद में बताया जाएगा, फ्लो लाइन क्या होता है ये सब, ठीक है ना। पढ़ना है इसी में। दिख रहा है आप लोग क्या स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सब जितने भी है ना, सब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मुझे एक सेक्शन चाहिए था, सेक्शन से पानी जो है वो लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों का 2 फोटो चाहिए था, वो अभी शायद मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, होगा तो कहीं मिस कर गया होगा, ठीक है ना, देखे होंगे तो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। परकोलेशन का भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, ये सब क्या है, सब एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी दिख नहीं रहा है वो वाला फोटो, मैं लगा दूंगा देख करके, ठीक है ना। सैंडी सॉइल इस तरह से देख सकते हो, सैंडी सॉइल में क्या होगा, परकुलेशन रेट थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, ये इस टाइप का जो है एक तरह से ये फोटो हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये फोटो सही है। तो देखो ये वाला फोटो क्या हम लोग लगा करके, ठीक है ना। चलो ये वाला फोटो लगा दिए हम लोग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कभी लेमिनार भी हो रहा है, कभी जिगजैग भी हो रहा है, ठीक है ना। जो परकुलेशन हो रहा है ना, ये जो है ये इधर भी जा रहा है, एक दूसरे को काट भी रहा है, जैसा जगह मिल रहा है, जैसा स्पेस मिल रहा है, वैसा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर वो बाद में बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। अभी जो है रेनॉल्ड्स नंबर का इधर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों बताते हैं, ठीक है ना। रीलोड नंबर रेनॉल्ड्स होता है, ठीक है ना, रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो, हाँ, ठीक है ना। वो एक नंबर होता है जिससे क्या पता चलता है कि ये हमारा जो फ्लो होगा वो लेमिनार होगा। वो जनरली पाइप के केस में होता है, ओपन चैनल में भी होता है, चैनल्स वगैरह में होता है। ये सीपेज के केस में, ठीक है ना, हम लोग बताएंगे कैसे इसको हम लोग मापते हैं, ठीक है ना। एक हम लोग अब मापते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखो ये देखो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से मतलब समझो क्या होता है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहाँ पे है हमारा ढाल, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बताओ पानी का डायरेक्शन फ्लो क्या होगा, सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा कि पानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है ना, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। इसी को, ठीक है, इसी को एक तरह से क्या अगर हम लोग, हाँ ठीक है ना। अब अगर हम लोग मान के चलो, अगर ये सॉइल रहता तो पानी क्या होगा, नीचे की ओर जाता, ठीक है ना। ये अगर सॉइल, अगर बारिश का पानी अगर इस पर जमा तो क्या होगा जी, सॉइल नीचे की ओर जाएगा, है ना। अब देखो इस फोटो में देखो, ध्यान से समझो। तो 2 तरह का हम लोग के पास क्या है, फ्लो अवेलेबल है, 2 तरह का, ठीक है। एक जो होता है हाइट से लो, और एक क्या जाएगा, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब देखो 2 तरह का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक जो है हमारे पास H1 वाटर, ध्यान से देखना यहाँ, H1 एक हमारा पास क्या है, पानी का एक लेवल है। तो अब बताओ, जो पानी, और दूसरा लेवल जो है H2 है, दूसरा लेवल क्या है, H2 है। तो फ्लो कहां से कहां होगा ये बताओ। फ्लो ऑलवेज होगा H1 से लेकर के होकर के H2 तक जाएगा, ये तो सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल ज्यादा है, यहाँ पे लेवल कम है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है। अब हमें देखना है ये जो है कितना देर में, या फिर कितना जो आपका पानी का लॉस होगा, कितना होगा जी, ये वाला लॉस कितना है, ये H1 माइनस H2 होगा, यस और नो। ये वाला जो दोनों का डिफरेंस कितना है, H1 माइनस H2 है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। ये हमारा हो गया नीचे वाला बॉटम लाइन, ठीक है। और ये हमारा हो गया सॉइल सैंपल। अब सॉइल से होकर के गुजरेगा, सॉइल से होकर के पानी फ्लो करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये पहले बताना है।
ठीक है ना, सॉइल से क्या करेगा, पानी फ्लो करेगा, ठीक है ना, सॉइल से पानी फ्लो करेगा, ठीक है, ये चीज हम लोग को पहले पता करना है, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, लेंथ ऑफ फ्लो, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये करेगा हम लोग को लेंथ ऑफ फ्लो पे। किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ फ्लो। एक चीज बताना मुझे, जितना ज्यादा लंबा रहेगा, जितना ज्यादा लंबा रहेगा, क्या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या जानते हैं जी, ठीक है ना, ये अगर मान लो हम लोग का ये H1 माइनस H2 हो और ये लंबाई है, और ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा की एक तरह से मान सकते हो, ये क्या मान सकते हो, tan थीटा। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, ये ग्रेडियंट है, थीटा फाई एल आई कुछ भी मान सकते हो, आई भी मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आई से डिनोट मारते हैं, ये क्या हो जाएगा जी, H1 माइनस H2 बटा क्या हो जाएगा L। यानी जितना ज्यादा लंबा होगा, हाँ ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा लंबा होगा, बताओ तो जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगी तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज समझना है, ठीक है ना, यही चीज समझना है, ठीक है ना। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, ठीक है ना, मतलब वो पानी का उसको फ्लो, इतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा, हाँ हाँ ठीक है ना, जितना ज्यादा लंबाई, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। हाँ ठीक है, जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एल बढ़ेगा तो आई घटेगा, आई बढ़ेगा तो एल घटेगा, ठीक है ना, एक दूसरे का अपोजिट मूवमेंट करेगा। और क्या होगा, H1 और H2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, मतलब जितना ज्यादा ऊंचा से पानी कोई गिरेगा, फ्लो होगा, उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या समझते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब होता है पानी का बहाव, पानी का फ्लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये थोड़ा सा ऊपर रहता और ये एकदम दोनों में 1 mm का अंतर रहता, तो क्या पानी का फ्लो भी उसी स्पीड से होता, क्या पानी का फ्लो पॉसिबल हो पाता, नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, जो जहां जाना है पानी को और जहां है, तो दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, कितना अच्छे से समझ रहे हो तुम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब कोई ऊपर में है कोई नीचे में, दोनों का जो डिफरेंस होगा और कितना दूर तक सफर करना है, बस वही दोनों का रेशियो हो गया क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कभी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के बस 6-7 फॉर्मूला याद रखो, अभी हम पूछेंगे फॉर्मूला, लास्ट में फॉर्मूला पूछेंगे, ठीक है ना। जो 10 मिनट बचता है ना, उसी में हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हो गया थीटा या आई बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आई, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, अब कॉन्सेप्ट पढ़ देते हैं, ठीक है सर, मेन, हाँ एकदम एकदम एकदम, ठीक है ना। ये क्या है, ठीक है, ये देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, ये एक लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो थ्रू द सॉइल डिनोटेड बाय आई, ठीक है ना। ये क्या है हाइड्रोलिक, ठीक है, एक्चुअल हाइड्रोलिक हेड मतलब ऊपर वाला हेड माइनस नीचे वाला हेड, ये हमारा क्या बच गया, हाइड्रोलिक हेड, इसी को H बोलते हैं। H बराबर क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, ऊपर वाला हेड माइनस छोटा वाला, और यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, ये L हो गया हमारा, ठीक है, यही दोनों का रेशियो क्या होगा, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ये क्या है, दोनों का रेशियो है, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा चीज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अब ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ग्रेडियंट पढ़ने स्लोप की, है सर, हाँ ये स्लोप ही है, स्लोप है सर। हाँ ये स्लोप ही है, स्लोप ही है ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या एक तरह का स्लोप है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ देखो सुन लो ये किसी तरह का स्लोप नहीं है, ये फ्लो ऑफ वाटर को दर्शाता है, ठीक है ना, ये फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं ढाल बना हुआ है, ये तो मैंने बताया कि एक ऊपर ये बना हुआ है, एक नीचे ये बना हुआ है, कहीं ढाल तो नहीं बना हुआ है, तो इसको ग्रेडियंट नहीं बोल सकते हम लोग, यहाँ पे ग्रेडियंट मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, लेकिन यहाँ पे स्लोप नहीं, एक तरह से विजिबल स्लोप है क्या, आप लोग बताओ। मैंने तो बस यही 2 बर्तन दिया ना, एक बर्तन ऊपर दिया एक बर्तन नीचे दिया और बीच में से सवाल दे दिया, क्या मैंने कहीं पे स्लोप दिया, कहीं पे ढाल बनाया गया कि पानी यहाँ से यहाँ गिरेगा, इसमें गिरेगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। पानी तो अपना यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ पहुंचेगा, उसका मिशन यहाँ पे है तो हाइड्रोलिक, हाँ ये इनविजिबल ग्रेडियंट है, जो पता चल दिखेगा नहीं कि आपको ये दोनों के बीच ग्रेडियंट है, लेकिन हमको पता चल जाएगा दोनों का हाइट अगर डिफरेंस है तो पानी फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा इसका मतलब कोई ग्रेडियंट है, ठीक है ना। चलो विजुअल ग्रेडियंट नहीं है, इसीलिए तो हम लोग को क्या है, एक डार्सी साहब ने एक फॉर्मूला दिया कि चलो भाई वेलोसिटी अगर पता करना हो कि क्या कितना वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा जी, जल्दी से बताओ,
क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा? यस और नो? ग्रेडियंट पे। हाँ बिल्कुल Yes, बिल्कुल, sir. जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा, मान लो इसको पूरा ऊपर लेके गए तो क्या होगा? उतना ही ज्यादा ग्रेडियंट होगा, उतना ही ज्यादा मतलब जितना ज्यादा ऊंचा जाएगा उतना ही ज्यादा ग्रेडियंट, और जितना ज्यादा ऊंचा जाएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये कौन बताए थे? डार्सी साहब। डार्सी साहब क्या दिए थे? ये वेलोसिटी को रिलेट कर दिए कि चलो भाई, ये तो बच्चा भी निकाल सकता था, उस समय निकाल सकता था कि नहीं? हाँ, तो वेलोसिटी ये कहा, क्या कहे कि लेमिनार फ्लो। अब देखो ऐसा वैसा फ्लो नहीं, कौन सा फ्लो? लेमिनार फ्लो, मतलब सीधा सीधी जाने वाला, ऐसा नहीं कि इधर से घुस जाए इधर से घुस जाए, ठीक है ना? टर्बुलेंट फ्लो कब होगा वो भी बताएंगे, लेमिनार फ्लो कब होगा वो भी बताएंगे, ठीक है ना? जिसमें ज्यादा एनर्जी हो जाएगी ना फ्लो में, तो वो फ्लो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है? और थोड़ा सा एक लिमिट में एनर्जी रहना चाहिए, ठीक है ना? चलो, तो कहता है कि लेमिनार फ्लो के लिए जो वेलोसिटी होगा ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या डालेंगे जी? एक कांस्टेंट डालेंगे। ये कांस्टेंट पता है k कहां से आया? ये k क्या है? ये k है तुम्हारा जो है एक तरह से परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मतलब कितना इसमें वॉइड्स है, कितना क्या है। वो परमिबिलिटी सिर्फ वॉइड से मतलब नहीं होता, 4-5 चीजों से मिलकर परमिबिलिटी बनता है। अभी मैं आगे बताऊंगा परमिबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो बहुत अच्छे से परमिबिलिटी को समझोगे। परमिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वॉइड रेशियो का, लेकिन उसके साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना? वो सब भी आप लोग को बताएंगे। जैसे क्या होता है, D10 पढ़े थे ना, जो साइज ऑफ पार्टिकल पढ़े थे ना जी, D10 D60, डिफेक्टिव उस पे भी साइज। डिपेंड Yes, करता है। sir. हाँ, तो वो सब पे भी डिपेंड करता है परमिबिलिटी, ठीक है ना? जितना ज्यादा बड़ा मटेरियल होगा उतना ही इसका परमिबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो इसलिए बताया था ना परमिबिलिटी किस में ज्यादा होगा, कोर्स में कि फाइन में? कोर्स में होगा, यानी पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना? चलो वो सब आगे कहानी चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये देखे कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देखे क्या कि हाइट बढ़ाते गए तो क्या बढ़ गया है? हाइट बढ़ाते गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, हाइट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, बहुत सारा चीज मैं मिटा देता हूँ, इसलिए वीडियो देखना भी प्रीवियस का जरूरी है। एग्जाम के टाइम में ना फटाफट वीडियो देख लेना, ठीक? हाइट बढ़ाने से क्या? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा, और क्या होगा? और इससे वेलोसिटी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है जी ठीक है, चलो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा एक बार हाइट बढ़ा देंगे और लेंथ भी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सिर्फ हाइट से तो नहीं होगा, लेंथ से भी होता है, नहीं इसलिए लेंथ भी एक Yes. क्या है? फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ाने से नहीं होगा, ठीक है ना? तो लेंथ को अगर मान लो कि बढ़ाते रहे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक कांस्टेंट फिर घट जाएगा, क्योंकि लंबा सफर तय करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है? चलो लेंथ का बात छोड़ दो, लेंथ मान लिया हमने कांस्टेंट है। तब ये भी किसके प्रोपोर्शनल है? आई के प्रोपोर्शनल है। भी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? आई के, ठीक है ना? चलो अब ये v इक्वल टू क्या होगा? के आई। के का मतलब हम लोग क्या समझे यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, मतलब एक कांस्टेंट टाइप का टर्म आ गया, ठीक है ना? अच्छा ये किस के जो है, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? डार्सी इक्वेशन। v बराबर के आई, इसको क्या बोलते हैं? डार्सी साहब का इक्वेशन बोलते हैं। तो डार्सी साहब क्या बोल दिए ना कि v बराबर क्या है? के आई। के क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ठीक है ना? डार्सी इक्वेशन, ये सवाल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? डार्सी इक्वेशन। चलो ठीक है। अच्छा जिसको याद नहीं होगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पहला वर्ड ही देखो क्या लिखा है। यस सर, डॉर्सी का 56 में। हाँ देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में तीसरा चौथा पेज में होगा, देखो यहाँ पे डार्सी जो है ना, ये ऑल साइंटिस्ट एंड थ्योरी, ये भी लिखना जरूरी रहता है। क्या लिखा हमने? 1856 में, ऑन द बेसिस ऑफ फिल्टर सैंड प्रपोज लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन परमिएबल मटेरियल। ये क्या, कौन सा लाइन लिखे हैं जी? v बराबर क्या लिखे थे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? क्या लिखे थे वो? K into I, हाइड्रोलिक I। ग्रेडियंट। तो इस तरह से क्या हाइड्रोलिक स्ट्रोक्स है, ग्रेडियंट। मोहर है, बॉसिक एटरबर्ग फॉलनेस, इस तरह से क्या सबका नाम भी याद रहेगा, उनका फॉर्मूला भी याद रहेगा। तो इस तरह से स्टार्टिंग का 10 पेज में ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? कभी भी कोई चीज कॉन्सेप्ट कोई भूल ही नहीं सकता, फिर साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलिएगा, फॉर्मूला उनका नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? मॉस और सॉइल दोनों में स्टार्टिंग का 10 पेज में फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है ना?
अब ये सब अभी नहीं पता चलेगा ये सब क्या है, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो बताते जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब चीज देख के समझ में आ रहा ना कि कहां से आया ये वाला लाइन है। चलो ठीक है, तो ये डार्सी साहब दिए थे, ठीक है ना। के क्या है, आई क्या है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक तो पहुंच गए, डार्सी साहब बता दिए, लेकिन उनका कुछ लिमिटेशन भी था। वो क्या लिमिटेशन है वो बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, मान लो डिस्चार्ज से क्या समझते हो, डिस्चार्ज ये तो वेलोसिटी हो गया ना जी। वेलोसिटी डिस्चार्ज दोनों में क्या अंतर है? रेट ऑफ फ्लो है सर, हाँ ये डिस्चार्ज क्या है, रेट ऑफ फ्लो पर हाँ सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो, इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज को रेट ऑफ फ्लो। मतलब तुम्हारे टंकी में पानी गिर रहा है, ठीक है ना, तो पानी का तुम बताओगे ना कि कितना लीटर पर सेकंड गिर रहा है, या कितना मीटर क्यूब पर सेकंड गिर रहा है, या पर मिनट मीटर। हम लोग मैथ टंकी का प्रॉब्लम सॉल्व मैथ में करते थे ना कि 1 मिनट में पूरा टंकी भर जाता है, तो बताइए उसका कितना डिस्चार्ज है, ये वेलोसिटी क्या है, ये सब। तो वेलोसिटी हो गया कि उसकी तीव्रता, वेलोसिटी मतलब तीव्रता, ठीक है ना। वेलोसिटी और उसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से समझो, यहाँ वेलोसिटी और एरिया दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, डिस्चार्ज निकल जाएगा। डिस्चार्ज कुछ और नहीं है, रेट ऑफ फ्लो कुछ और नहीं है, उसका वेलोसिटी कितना तेजी से और उस किस एरिया में फ्लो कर रहा है वो निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज बराबर क्या होता है जी, वेलोसिटी इंटू एरिया। एरिया। एरिया कौन सा एरिया, जिसमें वो फ्लो करेगा, लंबाई वाले नहीं, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख देता, हाँ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें वो फ्लो करेगा, वो डिस्चार्ज हो गया। इसको डिस्चार्ज को किस में मापते हैं जी, मीटर क्यूब पर सेकेंड में या फिर लीटर पर सेकेंड में, जैसा मापना है माप लो, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग क्या सर जानते हैं, केजी पर सेकेंड भी मापते हैं ना? केजी नहीं बाबू, यस सर, वॉल्यूम केजी। वॉल्यूम 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 होता है ना, ठीक है ना, वॉल्यूम पर सेकंड, कितना वॉल्यूम 1 सेकंड में निकल रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम को द्रव मास में नहीं नापते हैं, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, मास में नहीं नापते, मास पर सेकंड वो तुम्हारा डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ एरिया किस चीज का लेंगे, पूरा सॉइल मास का, नहीं नहीं बाबू, ये एरिया किस चीज का लेंगे, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एरिया किस चीज का लेंगे, यहाँ पे एरिया लेंगे जिसमें सॉइल का पानी फ्लो हो रहा है, यानी ये विड्थ इनटू डेप्थ, ये क्या है 3D होगा ना जी, ये तो ऐसा नहीं है रेसिस्टिंग एरिया। हाँ ठीक है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे 3D में होगा, यहाँ पे कुछ इसका डेप्थ होगा, इसका कुछ विड्थ होगा, होगा कि नहीं, तो B इंटू डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये क्या हो गया, मान लो B हो गया, ठीक है, विड्थ, और यहाँ पे इसका ये D, सॉरी इसको डेप्थ मान लिए, और यहाँ पे क्या हो गया, कुछ इसका विड्थ हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा इसका सॉइल का, B इंटू डी, समझ गए ना, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फ्लो होगा। पाइप में रहेगा तो उसका डाया होगा, ठीक है ना, तो सब जगह जो है एरिया यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। अच्छा इस एरिया में क्या सॉइल और दोनों रहेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आप लोग का, इसमें कहीं पे हम लिखे हैं क्या जी, इसमें वाइड नहीं है, नहीं, इसमें एरिया जो है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल में जितना भी उसमें क्या हो जाएगा, मतलब वॉइड्स प्लस सॉलिड, सॉलिड्स प्लस वॉइड दोनों को जोड़ करके एरिया लेते हैं, ठीक है ना। सर फ्लो में ज्यूम तो प्लेस थ्रो टोटल एरिया, अच्छा 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 बिल्कुल, अभी सही क्वेश्चन कर रहे हो, यही तो डार्सी साहब का गड़बड़ी था। अभी जो यहाँ पे हम लोग सेक्शन एरिया लिए ना, डार्सी साहब का गड़बड़ी यही था, जो आप कह रहे हो ना कि सर इसमें तो क्रॉस सेक्शन एरिया, जबकि फ्लो कहाँ होता है जी, बताओ फ्लो कहाँ होना चाहिए, वॉइड्स के थ्रू ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, पानी किसके थ्रू फ्लो करता है, ध्यान से समझो, पानी फ्लो करता है किसके थ्रू, वॉइड्स के थ्रू, ठीक है ना, वॉइड्स के थ्रू करता है, तो एरिया भी हमको किसका लेना चाहिए था, वॉइड्स का लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सॉलिड का भी ले लिए, तो ये गड़बड़ी है कि नहीं, इसको कौन पकड़ेगा, इसको आप ही लोग पकड़िएगा ना कि सर ये तो डार्सी साहब का एक्सप्लेनेशन, यही इसका क्या हो गया लिमिटेशन। अब आगे पढ़ते हैं इसका लिमिटेशन, ठीक है ना। तो डार्सी जो है दो चीज का लिमिटेशन था इनका, पहला क्या था कि पहले ये तो बता दी कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ लेमिनार से मतलब है, चलो भाई, जब मान लो टर्बुलेंट होगा तो क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे,
चलो छोड़ दिए, नहीं लगाएंगे। बहुत सारा फॉर्मूला है, सिर्फ डार्सी का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारा फॉर्मूला। तो क्या होता है फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल मतलब जो महीन महीन, सिल्ट और क्ले जिसको बोलते हैं, सिल्ट और क्ले, ठीक है ना, इसको कोहेजन लेस सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे, ठीक है ना, वेरी स्मॉल और लेमिनार होते हैं, लेकिन क्या होगा, ये यहाँ पे काम कर जाते हैं सिल्ट और क्ले में। लेकिन जो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा, बड़ा बड़ा सॉइल होगा, कोर्स ग्रेन होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल होगा, वहां पे क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है। वहां पे क्या होता है, क्योंकि जहां से उसको रास्ता मिलेगा वो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, वो अपना रास्ता बनाएगा नहीं। क्योंकि अब बालू में क्या होता है जी, बहुत छोटा छोटा एकदम व्हाइट से एकदम सब इंटरकनेक्टेड होता है, तो क्या होता है, वो एकदम लगभग लगभग सीधा जाता है, लगभग लगभग क्या होता है, सीधा। इसमें क्या होगा, इधर 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 उधर भटकेगा, ठीक है ना, सैंड वैंड में। तो क्या होगा, फ्लो क्या होगा, वहां पे टर्बुलेंट होगा, सैंड वगैरह ग्रेवल्स में होता है, ठीक है ना, ठीक है। इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और तीसरा चीज क्या है, ठीक है ना, ठीक है, तीसरा क्या है लिमिटेशन, कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, इसमें शायद नहीं दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा ना, एप्लीकेबल ओनली फॉर, किसके लिए होना चाहिए, अप्लाइड, लिख देता हूं, अप्लाइड ओनली फॉर वॉइड्स के लिए, ठीक है ना, हम लोग नॉट फॉर टोटल एरिया, ठीक है ना, नॉट एज टोटल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, ये भी एक इनका ड्रॉबैक है, ठीक है ना। चलो अब देखो एक कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, इसको जो करना है कर लो, लेकिन ये एग्जाम में आता है हर बार, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, इसको रट जाओ, ठीक है ना। तो देखो 2 मिनट यहां समझो, ठीक है ना। ये होता क्या है, ये इस पे पूछता भी है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी किसके बारे में है जी, के के बारे में, ठीक है ना, के के बारे में। तो देखो, तो डार्सी लॉ के अनुसार क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, v बराबर के आई। अब i को इधर कर लिए तो v बाई के हो गया, ठीक है। अगर i को 1 मान लिए, i मतलब i का 1 वैल्यू कैसे होगा, जल्दी से बताओ हमको, i का वैल्यू क्या, ये दोनों को दोनों बराबर कर सेम देंगे तो i साइज का का वैल्यू होगा 1 हो सर। जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, क्या दोनों को बराबर कर देंगे तो i जी का वैल्यू सर। 1 होगा, यस और नो, जरूरी नहीं है सर। या फिर यस जितना सर, हाइट होगा, सुन बराबर लो, हो जाए। या फिर जितना हाइट होगा, ये जितना डिफरेंस होगा उतना उतना ही लेंथ। लेंथ होगा, h बराबर l कर देंगे, यस यानी सर। h बराबर l कर देने पे होगा 1, या i को 1 कर देंगे, ठीक है ना। h बटा इक्वल टू l। ठीक है ना, ये वाला होगा, ठीक है ना, दोनों को बराबर कर देने पे l नहीं होगा, ठीक है ना, यानी h बराबर l करने पे ही, ठीक है ना, तो यानी जितना लंबाई होगा, जितना हार्ड लॉस होगा, दोनों को अगर बराबर कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा, जो परमिबिलिटी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, परमिबिलिटी मैंने जो वर्ड यूज किया वो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये परमिबिलिटी दूसरा चीज हो गया और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी दूसरा चीज हो गया। मैंने वो वर्ड जानबूझ के गलत यूज किया, क्योंकि परमिबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी दोनों अलग अलग चीज है। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी क्या है, जस्ट लाइक अ वेलोसिटी है। मैं क्या बोला, समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी परमिबिलिटी, जिसको के बोलते हैं, के कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ वेलोसिटी है। ये क्या है, एक वेलोसिटी है जो बताता है कि पानी का फ्लो कैसे होगा, मतलब कितना होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। चलो ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक है ना, नो सर। नहीं हुआ। अच्छा देखो, जब भी कोई दो चीज बराबर होती है, यस सर। ध्यान से समझो। अच्छा, तो कोई बोल रहा होगा कि सर ये आई का वैल्यू कहाँ चला गया, सर आई का भी तो कुछ डायमेंशन होता होगा। आई का कोई डायमेंशन नहीं होता है बाबू, आई का मतलब यूनिट फॉर्मूला क्या बनते हो जी, मीटर बटा मीटर कट जाएगा ना, एच का डायमेंशन मीटर, जी सर। एल का डायमेंशन मीटर, एच बटा एल कट जाएगा ना जी। अरे बाबा तुम लोग क्या सोच रहे हो, आई हमारा यस सर, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। आई जो है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डायमेंशन लेस है, सॉरी मैं उस टाइम बताया नहीं आप लोग को, मेरा ही गलती है, ठीक है ना, मेरा ही गलती है, सॉरी माफ कर दो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है ना। आई जो है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आई इज डायमेंशन लेस, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आई क्या है, डायमेंशन लेस, समझ गए ना सभी लोग, ठीक है। चलो
नहीं नहीं कॉमन सेंस की बात नहीं है, चलो ठीक है ना। मुझसे छूट गया होगा बताने में, ठीक है ना, हर चीज तो लिखता नहीं हूं ना, कभी कभी निकल जाता है, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आया, कुछ कुछ आया कि ये कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, चलो भाई अब के को मोटा मोटी बता दो क्या है। तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, जिसके कारण जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सॉइल होगा ना, यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंदर फ्लो करेगा। मतलब समझ लो, हाइट और लेंथ जब बराबर होगा तब जो फ्लो होगा ना वही क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी होगा। एक जस्ट लाइक इसको कहने का तरीका है कि अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंदर जो हमारा फ्लो होगा वही हमारा परमिबिलिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। मैं बार बार परमिबिलिटी वर्ड बोल रहा हूँ जो कि गलत है, आप लोग को बोलना है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो के का डायमेंशन क्या होगा, जो के होगा वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, ठीक है ना। mm पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर डे। मीटर पर डे में भी करते हैं। अब बोलोगे सर मीटर पर डे में क्यों करते हैं, अरे देखो बहुत सिंपल है, ये तो है सॉइल, ठीक है ना। अब सॉइल में रहेगा मान लो क्ले, तो क्या तुरंत से पानी रिस जाएगा, नहीं, इसको रिसने में बहुत टाइम लगेगा। स्टार्टिंग वाला एग्जांपल फोटो वाला याद करो, देखो फोटो तुम लोग को याद रहता होगा, हमको पता है, ये वाला फोटो देखे होगा तो तुम लोग को एकदम झट से याद आ जाएगा। इसमें देखो क्ले है, इसमें लिखा हुआ है ना 2 दिन लग गया, इसको कितना दिन लग गया जी, 2 दिन। तो इसका के का वैल्यू कितना में आ जाएगा जी, डे पर मीटर पर डे में आएगा, यस और नो, कि 1-2 दिन में 1 मीटर आया या 1 मीटर 2 दिन में आया है? तो इसका मीटर पर डे में आएगा, इसका क्या होगा आवर पर मतलब मीटर पर आवर में आएगा, इसका मीटर पर मिनट में आएगा, इसका मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है ना। इस तरह से करके या mm पर सेकंड में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हर तरह के क्ले का रेट ऑफ जो फ्लो है क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो, यानी के बराबर क्या है, के बराबर क्या है हमारा, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखो कहानी सब सिलसिलेवार तरीके से समझ में आया कि नहीं, मेरा काम था आप लोगों को कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाना, यस और नो, जल्दी से बताओ थम्स अप करके, ठीक है। 8 लोग बचे और सब लोग थक के भाग गए, ठीक है। सर कहानी यहाँ समझ में आया, वेलोसिटी डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया रहेगा क्या? वेलोसिटी डिस्चार्ज पर देखो, अब निकाल सकते हो आराम से, कभी भी कोई भी चीज कंफ्यूजन हो ना तो निकाल के देख लो। डिस्चार्ज बराबर क्यू, डिस्चार्ज को क्यू से, ठीक है, तो क्या होगा वेलोसिटी इनटू एरिया होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या होगा क्यू बाई ए, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, बराबर भी बराबर क्या होगा के, बिल्कुल। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी क्या होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, निकाल लो, आप लोग को तो सब पता ही है, हो सकता है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। यस हाँ, कहानी सिलसिलेवार ढंग से समझ में आई कि नहीं ये बताओ, कहीं कोई चीज ऐसा तो नहीं हो ना कि कहीं से पॉइंट, सर सॉइल का एरिया टोटल लिए तो डिस्चार्ज कैलकुलेट, अच्छा उसके बारे में एकदम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन डार्सी साहब का कॉन्सेप्ट समझ आया, अभी मैंने डार्सी साहब समझा रहे थे आप लोग को, डार्सी साहब अपना कॉन्सेप्ट बता रहे थे, देखो भाई हमने ये चीज निकाल के लाया, अब मैं गलत हूँ सही नहीं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ लो कि हमने ये किया। अब आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना तो उसमें उनका जो डार्सी साहब का कमी है वो भी सब दूर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट